हर हर महादेव दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिमांशु सैन पर आपका स्वागत है। हम आपको यूपीएससी से जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त कराएंगे इस चैनल पर। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस हमारे चैनल से जुड़ें। मैं ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। आपको उनसे आगे जानकारी प्राप्त करवाएंगे। आइए हिमांशु जी, आपका स्वागत है हिमांशु चैनल पर। बैठिए जी सर, बताइए क्या जानकारी प्राप्त करना यूपीएससी चाहते के हो? लिए जो नए बच्चे होते हैं उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? तैयारी आपका सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करें। जो 12th में है बच्चे या बीए में है या एमए कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कवर करें। उसके बाद अपना बेसिक्स बुक्स उठाएं। जो बेसिक्स हैं हमारी, जैसे महेश कुमार वर्णीवाल होगा ज्योग्राफी में, अच्छा। एम लक्ष्मीकांत होगा, इन्हें हम स्टैंडर्ड बुक्स भी कह सकते हैं। अगर आप शुरू से ही एक एक चैप्टर क्लियर करके चलोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे और कोई भी छोटे से बड़ा एग्जाम निकाल सकते हो। अच्छा। मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इन परीक्षा के जो प्री के मार्क्स होते हैं वो नहीं जुड़ते हैं। अच्छा। ठीक है। और जो मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, हाँ जी, उनके टोटल मार्क्स जो होते हैं 2025 होते हैं। इंटरव्यू के 275, एक पेपर एसए का होता है और 4 पेपर जीएस के और 2 पेपर ऑप्शनल के। अच्छा। ये आपका मेंस होता है। फिर जब इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो आप, तो उसके बाद आपकी मार्कशीट आती है यूपीएससी से, आपका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा जी। और जो इंटरव्यू में होने वाला होता है उसके क्या होता है जी? इंटरव्यू की प्रक्रिया वो होती है, अगर मेंस में आप अगर पास हो जाते हो, सबसे पहले जो होता है प्री होता है। प्री में आपका जीएस होता है पोर्शन, उसके बाद सी सेट होता है। जीएस फर्स्ट में जो होता है, जीएस जो हमारा प्री एग्जाम है, उसमें हम जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस पढ़ते हैं। ठीक है। और थोड़ा आईआर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। और जीएस की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की समसामयिक की घटना होती है उन पे हम नजर रखते हैं। ये तो हमारा जीएस कवर हो गया इससे। ठीक है। जो करंट अफेयर्स आती है साल की ईयर बुक्स, उनसे हम तैयारी कर सकते हैं और अपनी स्टैंडर्ड बुक से। तो उसके बाद जो सी सेट है, सी सेट में आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद आपको जो अनसीन पैसेज होते हैं वो जरूर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो 30 या 32 क्वेश्चन हर साल आते जाते हैं। वो आपको इन या आउट करा सकते हैं एग्जाम में। पिछली बार क्या हुआ, मैं लगभग 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। फर्स्ट टाइम में मेरा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं था। सेकंड टाइम में मैंने सी सेट क्लियर करा 2021 वाला, उसमें सी सेट क्लियर था मेरा और जीएस रह गया था। 2022 अटेम्प्ट में क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने मेहनत करी अपने ऊपर, जीएस निकाला और सी सेट रह गया। उसमें कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराई है कि सी सेट बहुत टफ था उस साल का। क्योंकि उसमें आईआईटी से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे जो मैथ के थे। लगभग 2 घंटे में पेपर तो हल्का था, लेकिन 2 घंटे उस पेपर के लिए सफिशिएंट नहीं थे। 3 घंटे होते तो पेपर हो जाता अच्छा, लेकिन हम बच्चे हैं, हम अपनी सजेशन नहीं दे सकते हैं उन्हें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे तो आपको 2 पेपर क्वालिफाइंग देने पड़ेंगे। आप उसमें हिंदी ले सकते हो और इंग्लिश ले सकते हो, कंपलसरी होता है। अपनी जो स्टेट की भाषा होती है आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं आपके पेपर, उसके बाद आप जो है एसए का पेपर देंगे जो 250 मार्क्स का होता है। एसए कैसा होता है, एसए का एग्जाम कैसा होता है? एसए में आपको 2 एसए लिखने होते हैं, लगभग 1000 शब्द के, 1000 वर्ड के। एक ही टॉपिक होता है, जैसे भूगोल हो गया, भूगोल पे जैसे इसी तरीके से वो होता है एसए जो होता है। पॉलिटी से रिगार्डिंग हो गया, समाज सोशल इशू से रिगार्ड हो गया, सोसाइटी से रिगार्डिंग हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज की डेट में म्यांमार से चीन के संबंध खराब चल रहे हैं, उसमें आ सकता है। या भारतीय संस्कृति पर आ सकता है एसए। ठीक है। एसए के बाद जब हमारा एसए का एग्जाम होता है, ये पेपर ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते हैं। क्वालिफाइंग का, एसए का और जीएस के सारे ओपी ऑप्शन के सब एग्जाम 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, जो जीएस का एग्जाम फर्स्ट होता है वो होता है 250 मार्क्स का। जब आप क्वालिफाइंग कर लेंगे और एसए कर लेंगे, उसके बाद अपना जीएस पे आ जाएगा। उसके अंदर जीएस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये भी बच्चों के लिए बहुत मन में बात होती है कि जीएस फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपका हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री के अंदर ही अंदर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ये 4 हिस्ट्री हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी बुक्स होगी, लगभग 8 से 10 बुक्स होती हैं ये, जो हमारा जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री की होती हैं। फिर आपका दूसरे नंबर पर आ गया सब्जेक्ट ज्योग्राफी का।
ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी और इंडियन ज्योग्राफी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है हमारा सोसाइटी का, ठीक है। और ये 3 सब्जेक्ट हो गए अपने इसके अंदर जीएस बन के। अब बात आती है जीएस 2 की, जो हमारा 250 का मार्क्स और है, जो 4 पेपर है हमारे जीएस के। और जीएस 2 में हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसमें होता है सबसे पहले पॉलिटी, फिर होता है गवर्नेंस, फिर होता है आपका आईआर, फिर आपका सोशल इशू, और यही 4-5 सब्जेक्ट होते हैं हमारा। उसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम है जीएस 3, उसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी और साइंस, सोशोलॉजी, इकोलॉजी, साइंस एंड एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, यही इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट होते हैं। और जीएस जो 4 एग्जाम है हमारा, उसके अंदर हमारा जो होता है वो होता है इथिक्स का एग्जाम। वो भी इथिक्स जो होती है नैतिक सत्यनिष्ठा अभिरुचि, ये होती है। इसमें आपको 2 पार्टों में इथिक्स होती है, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे केस स्टडी होता है, उसके ऊपर थ्योरी होती है, ऐसे ही एग्जाम होता है इसका। लगभग 10 से 12 केस स्टडी होती है, 10-12 नंबर की। और आपका ये क्वेश्चन होते हैं 5-6 नंबर जितना भी होता है। मैंने तो मेंस दिया नहीं है अभी, कुछ ही जानकारी है मुझे मेंस की, जो आपको बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपके जो ऑप्शनल आपने चुना है, लगभग 27-28 विषय होते हैं जो आप चुन सकते हो। रसायन विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी, इंग्लिश, और आपका हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, और आपका समाज शास्त्र है। और मेरा तो वैसे हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री अपना मेंस में पढ़ना है, मुझे प्री में पढ़ना है, और आपका ओपी में पढ़ना है। तो इसका एक ही बुक है मेरे पास मेंस की। तो जब वो हो जाती है, क्या नाम है, जब ओपी हो जाता है, ओपी का मतलब है ऑप्शनल, मैंने हिस्ट्री ले रखा है। ओपी में सबसे पहले एशियंट और मिडेवल, ये दोनों आएंगे जो ओपी 1 है। ओपी 2 में आएगा वर्ल्ड और क्या नाम है, मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा। ये दोनों, जब हमारा ये दोनों एग्जाम क्लियर हो जाते हैं तो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मेरिट लिस्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की। फिर आपको 15,000 बच्चों में से 2500 को चुना जाता है। 15,000 बच्चों में से 1500 को चुना जाता है अपने साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है, जो साल के एंड में होता है। लगभग दिसंबर की मेंस का रिजल्ट आ जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास आपका हो जाता है इंटरव्यू, 275 मार्क्स का। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है आपकी मेंस की, जो आपने यानी कि पूरी साल की जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट आता है। आप यूपीएससी में जो आपने पोस्ट भरी हुई होती है, वो आप यानी कि आईएएस भरा या आईपीएस भरा, रैंक वाइज से आपका सिलेक्शन हो जाता है। और बताइए, आपको कुछ जानकारी चाहिए इससे एग्जाम से? मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपको कुछ एक्सपीरियंस, ये बच्चे जो नए नए होते हैं, ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्या, या डिफिकल्ट होता है? मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 4-4, 5-5 सब्जेक्ट एक साथ तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब 4 सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो सकते तैयार। अच्छा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, एक बुक के 10 चैप्टर हैं। आपको 1 महीने में वो बुक खत्म कर देनी है, या मैं कहूँ तो एक सब्जेक्ट खत्म कर देना है। 12 महीने हैं, लगभग 3 या 4 महीने में आपका यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप करना चाहोगे। 3 से 4 महीने में तो लगभग 1 साल होती है हमारी। जैसे जनवरी साल स्टार्टिंग करोगे, मार्च में आपका रिवीजन हो गया, फिर 3 महीने बाद रिवीजन हो गया, फिर 3 महीने बाद, तो दिसंबर तक आपका रिवीजन हो जाएगा सारा। फिर आप जनवरी से, जैसे अब 26 मई का एग्जाम है यूपीएससी का, 4-5 महीने अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप एग्जाम यूपीएससी का किसी भी चीज का आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। मैं चाहे नीट का एग्जाम बोलूं, आईआईटी का बोलूं, या यूपीएससी का बोलूं, कोई भी एग्जाम हो, आप एक सब्जेक्ट उठाइए और उस पर कमांड कसनी शुरू कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की कोशिश करिए। बताइए सर, और आपको क्या जानकारी चाहिए? बस यही कहना चाहता था मैं, बच्चों के लिए आपने इतना नॉलेज दी, उसके लिए भी कुछ कहना चाहिए बच्चों के थोड़ा। बच्चे जो आगे तैयारी करने जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि आप एक ही सब्जेक्ट पर कमांड कसें, और जब एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए फिर दूसरा उठाएं। यानी कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। आप जरूर अपने एग्जाम में एग्जाम अच्छे से क्लियर कर जाएंगे, और रैंक भी अच्छी आएगी आपकी, चाहे टॉप 10 में रैंक नहीं आ जाए। तो मैं तो आपसे यही सजेशन देना चाहूँगा कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो उससे सीख मिली, जो सुझाव मिले, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करें, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव दोस्तों, आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट दें, ऐसी नॉलेज के लिए आगे लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हिमांशु चैनल।